हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएससी नामकरण के बारे में, यानी कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बता देती हूँ कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। तो वैसे भी हमें फुल फॉर्म से अभी कुछ काम नहीं है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। तो देखो गाइस, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, पहले इसे निकाल दीजिए। जितने भी हमारे जो नॉर्मल टॉपिक है, यानी कि जो भी हमारे नॉर्मल चैप्टर है, उसी की तरह आईयूपीएससी भी एकदम नॉर्मली टॉपिक है हमारा। तो आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। प्लीज़ बस एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो, आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है, आईयूपीएससी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ इसकी जो पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में यानी इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। तो आप इसे पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसके रूल्स होते हैं उनके बारे में मैं बात करूँगी। तो रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट है उनके बारे में मैं बता देती हूँ। जो हमारा होता है प्रीफिक्स, यानी कि पूर्व लगन होता है। जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ये क्या होते हैं, नाम में पहले लगते हैं। और जो सफिक्स होता है यानी कि अनुलगन होती है, जो क्या करते हैं, जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं यानी कि नामकरण करते हैं, उसमें बाद में लगते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, यानी कि C1, यानी कि जब वन कार्बन की जो हमारी चेन होती है, यानी कि जब हमारे पास वन कार्बन होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, मैथ लगाते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, सेकंड कार्बन होता है, तो हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। अगर हमारे पास क्या है, थ्री कार्बन है, यानी कि तीन कार्बन है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। अगर हमारे पास चार कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। देखो अगर मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मैथ है, तो अगर मेरे पास मैथ यानी कि एल्किन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि इसको हम पहले लगाते हैं, यानी कि पूर्व लगन होता है, उसको हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैथ लगा दिया। अगर वो क्या एल्केन है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, सफिक्स को पीछे ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैथ प्लस एन क्या बन जाएगा, मैथिन हो जाएगा हमारा। अगर मेरे पास क्या है, सेकंड यानी कि डबल, यानी कि दो कार्बन की हमारे पास चेन है, उसमें क्या है, एथ है। तो हम इसको क्या करेंगे, एथ को यानी कि प्रीफिक्स को यानी कि पहले लगाते हैं। जो हमारा सफिक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, बाद में ऐड कर देते हैं। सपोज मेरे पास एल्किन है, तो हम क्या करेंगे, एथ प्लस इन कर देंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एथीन हो जाएगा। तो इस तरीके से होते हैं। तो देखो अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। जब भी हमारे पास क्या होगा, यानी कि C1 कार्बन होता है, उसमें क्या लगाते हैं, मैथ लगाएंगे। C2 कार्बन होगा तो एथ लगाएंगे। C3 कार्बन होगा तो प्रॉप लगाएंगे। C4 होगा तो क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। अगर हमारे पास क्या C5 कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। अगर हमारे पास क्या C6 कार्बन है तो हेक्स लगाएंगे। अगर C6 7 कार्बन है तो हेप लगाएंगे। अगर हमारे पास क्या है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लगाएंगे। अगर हमारे पास क्या है, 9 कार्बन है, यानी कि C9 है, तो हम नॉन लगाते हैं। अगर हमारे पास क्या है, सी कार्बन यानी कार्बन हमारे पास 10 है, तो हम क्या लगाएंगे, डेक लगाएंगे। तो इससे अब मतलब जो हमारा 10 तक हमारा काम हो जाता है, यानी कि 10 तक ही हमारे एग्जाम में मतलब पूछते हैं। इससे ज़्यादा हमें कार्बन की नीड नहीं होती, इतनी लंबी चेन हमारी होती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 10 तक ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो ये क्या हो रहा है, हमारे सफिक्स हो गए, इनको हम क्या करेंगे, एन लगाते हैं। अगर हमारे पास क्या एल्केन है, एल्केन के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर मेरे पास क्या एल्किन दे रखा है तो इसको हम ईन बोलते हैं। अगर एल्काइन दे रखा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। तो आप इसको पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको इसे आगे बताती हूँ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एल्किन एल्किन एल्काइंस की। तो देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, जो हमारे एल्किन होते हैं, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये क्या है, इसका फॉर्मूला हो गया। एल्किन की हम बात करते हैं CnH2n, ये क्या हो गया, एल्किन का फॉर्मूला हो गया। एल्काइन की हम बात करते हैं तो CnH2n-2, ये क्या हो गया, हमारा एल्काइन हो गया। तो अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखो ये हमारे क्या है, यहाँ पे क्या है, CH3 तो यहाँ पे कितनी कार्बन है, एक दो, यानी कि यहाँ पे क्या कार्बन है, दो कार्बन है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी हमारे पास क्या होते हैं, दो कार्बन होते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हम एथ लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एथ लगा दिया। प्लस ये क्या हमारा एल्केन है, यानी कि एल्केन है, तो एल्केन के लिए हम क्या लगाते हैं, जब भी हमारा एल्केन ग्रुप होता है उसमें क्या करते हैं, एन ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लस एन ऐड कर दिया, यानी कि दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, एथेन बन गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जब भी हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, डबल कार्बन है, तो डबल कार्बन के लिए क्या होती है, यानी कि जब हमारे पास क्या होंगे, कार्बन दो होते हैं, तो उसके लिए हम एथ लगाते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाता है। अगर हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब भी हमारे पास क्या है, एथ, जब जो हमारे दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। प्लस अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं हम उसको, आयन बोलते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एथाइन बन जाएगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स हम लगाते हैं, और हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो रहा है। अभी रूल तो अभी आप आगे समझोगे, पहले आपको इस मतलब एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको डरना नहीं है नॉमेनक्लेचर से, मतलब ऐसे नहीं करना है कि नॉमेनक्लेचर क्या है, ये भी एक नॉर्मली टॉपिक है हमारा। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
यहाँ पे क्या है CH2 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जब मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है ना। तो अब हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास क्या इस तरीके से चेन दे रखी है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम नंबरिंग की बात करते हैं कि हम नंबरिंग यानी कि क्रमांकन हम किधर से करते हैं, जिस साइड से हमारे पास क्या होगा, यानी कि जो भी कोई भी बॉन्ड है जो नज़दीक होता है, यानी कि जो पास में होता है, हम उसी कार्बन से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, यानी कि इसका क्रमांकन करते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 कार्बन पर आ रहा है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे 1, तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं, ये वाला कहाँ पे आ रहा है, 1 कार्बन पर ही आ रहा है। तो हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, हमारे 6 हो गए। जब हमारे क्या होते हैं, कार्बन 6 होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, है ना। तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। बट हमें देखना है कि जो डबल बॉन्ड है हमारे वो कौन कौन से नंबर पर आ रहे हैं। तो देखो एक तो हमारा ये आ रहा है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है, यानी कि किस पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है, कॉमा यानी कि किस पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 4, यानी कि 2 होता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डाई, और इन क्यों लगा रहे हैं, हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके हम क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो डाई इन, अगर हमारा 6 है तो इसके लिए क्या लगा दिया हमने, हेक्स लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4 डाई इन हेक्स, इसका नाम हो गया। इसको हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एथ प्लस यानी कि एन लगाते तो एथिन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, एथिन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 1 4 यानी कि डाई इन हो गया। जो हमारा डाई इन है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हेक्स में इन ऐड कर देते हैं, तो डाई हेक्सिन हो गया। हम इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है, ये वाला भी सही है, जैसा हम चाहे वैसा हम लिख सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है, 5 कार्बन वाली चेन है हमारे। इसमें ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल चेन है। तो इसमें नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, इसमें ये हमारे 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं। और ये क्या है, एल्केन है, तो इसमें एन लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पेंट प्लस एन, यानी कि पेंटेन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, यानी कि ये हमारा एग्जांपल है, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, इसमें 5 कार्बन लगे हुए हैं। तो इसमें गाइस हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम बात करेंगे जिस साइड से हमारे, अगर यह डबल बॉन्ड दे रखा हो या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, अगर जिस साइड से हमें नंबरिंग करनी होती है, जिस साइड से हमारा क्या होता है, कम नंबर पर, यानी कि जो हम क्रमांकन देते हैं, यानी कि जो नंबरिंग देते हैं, वहाँ पर नज़दीक जो हमारा बॉन्ड आता है उसी साइड से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो जैसे 1 2 इधर से क्या आ रहा है, 3 नंबर पर हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अगर हम इधर से करते 1 2 3, तो इस यहाँ 3 नंबर पर आ रहा है, तो यानी कि जिससे पास में पड़ता है उसी साइड से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो हमने इस साइड से नंबरिंग की है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि 5 हो गया। यानी कि किस पे, 2 पे हमारा क्या है, आयन है, तो 2 आयन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो 2 आयन पेंट, यानी कि 5 कार्बन है, तो इसको क्या बोल लेंगे हम, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, 2 पेंटाइन्स। तो ये क्या हो गया, इसका नॉमिन हो गया, यानी कि नॉमेनक्लेचर इसका हो गया। तो आपको एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसके रूल्स की बात करेंगे। जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारे फ्री फिक्स होते हैं, जो सफिक्स होते हैं, उनको हमें एक बार अच्छे से देखना है। तो गैस हम यहाँ पे बात करते हैं, इसके रूल्स की बात करते हैं। जो हमारा असली में जो नॉमेनक्लेचर होता है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो जो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, एक बार आप यहाँ पे फिर देख लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम इसकी रूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो क्या कहता है, हमारा जो फर्स्ट रूल है, यानी कि सर्वप्रथम अणु में दीर्घतम, यानी कि जो लॉन्ग कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, सर्वप्रथम अणु में दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी कि जो सबसे लंबी, जो सबसे लॉन्ग चेन होती है, यानी कि सबसे बड़ी चेन होती है, उसी को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी है, हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा सबसे लंबी चेन में हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, CH3, यानी कि जो हमारी एक चेन ये दे रखी है, एक चेन हमारी ये दे रखी है। तो हम यहाँ पर किस समय सबसे लंबी चेन को हमें देखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक तो हमारी चेन ये हो गई, और इसमें हम नंबरिंग इस तरीके से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें सबसे लंबी चेन देखनी है, तो सबसे लंबी चेन हमारी ये चेन होगी। तो ये क्या है, हमें इस तरीके से चेन सेलेक्ट करनी होती है, इस तरीके से हम करेंगे तो ये क्या होती है, रॉन्ग चेन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 8 कार्बन हो रहे हैं, यहाँ पे 9 कार्बन हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे 9 कार्बन भी होते हैं, तो हम सब रूल क्या कहता है कि जो सीधी चेन होती है उसी को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया। यहाँ पे याद रखना है कि जो सबसे लंबी चेन होती है और जो सबसे सीधी चेन होती है उसी को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसका चयन करते हैं।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, क्रमांकन उस छोर से यानी कि उस छोर से प्रारंभ करते हैं जिससे शाखित कार्बन परमाणुओं की लघुत्तम अंक मिले। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो ब्रांच होती है, यानी कि जो ब्रांचिंग कार्बन होती हैं अणुओं को क्या मिले, कम से कम यानी कि लघुत्तम यानी कि कम अंक मिले। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे 9 कार्बन हो गए। जो हमारे 9 कार्बन है इसमें हम बात करते हैं, देखो अगर हम यहाँ से बात करते हैं 1 2, तो ये क्या हो रहा है, यानी कि सागित कार्बन हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है, बट हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 पे आ रहा है। तो ये हमारा जो रूल क्या कहता है, लघुत्तम अंक मिले। जब भी हमारा कोई भी साकित कार्बन परमाणुओं को क्या मिले, यानी कि लघुत्तम यानी कि कम अंक मिले, तो कम अंक क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अंक मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला रूल हमारा सही हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो हमने नंबरिंग दी है इस साइड से दी है, तो ये हमारी गलत है, यानी कि जो हमारा सही रूल है ये है, ये वाला है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारी दीर्घतम सबसे लंबी चेन होती है उसका चयन करते हैं। सेकंड, जब भी हमारे पास कोई भी मतलब काम साकित परमाणु कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं उनको कम नंबर मिले, वो उसको हम चयन करते हैं। तीसरा हमारा रूल क्या कहता है कि प्रतिस्थापित समूहों की स्थिति को उचित संख्या द्वारा दर्शाते हैं। भिन्न एल्किल समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। वो किस तरीके से लिखते हैं, तो देखो मैं आपको भी और आगे बताती हूँ। तो देखो अभी जैसे आप इनके रूल्स को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे कि ये नोमेनक्लेचर किस तरीके से हो रहा है। आपको इससे एक बार अच्छे से वीडियो देखनी है। तो देखो हमारा फोर रूल क्या था, यदि दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी यानी कि जो हमारे क्रियात्मक समूह होती हैं उनकी बात हो रही है, यदि दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी समूह हों तो उनकी संख्याओं के मध्य में अल्पविराम यानी कि इस तरीके से लगाया जाता है। तो देखो अगर मेरे पास में क्या है, दो है, दो के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। अगर हमारे पास क्या है, यानी कि तीन प्रतिस्थापी दे रखी है तो तीन के लिए ट्राई लगाते हैं। अगर चार दे रखे हैं तो चार के लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं आदि प्रयुक्त किए करते हैं। परंतु नाम लिखते समय यहाँ पे क्या करें, नाम लिखते समय प्रतिस्थापित समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो देखो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो देखो जो हमारा फर्स्ट रूल था वो क्या कहता है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधी चेन का चयन करना है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारी सीधी चेन हो गई। फिर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमें कहाँ से करना है, जिस साइड से क्या हो, जो प्रतिस्थापी हो, यानी कि जो भी हमारी ब्रांच जुड़ी हो, जो भी हमारा यहाँ पे समूह जुड़ा हुआ हो उसको कम नंबरिंग मिले, यानी कि 1 2, और इधर से भी 1 2, यानी कि हम किधर से भी कर सकते हैं। तो सेकंड कार्बन पर आ रहा है 1 2 3 4 5 ये हो गया। फिर हमारा जो थर्ड रूल क्या कहता है, यानी कि जब भी हमारे पास क्या है, यानी कि समान प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो उनको हम क्या करते हैं, जब भी उनका हम नामकरण करते हैं तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम उनको लिखते हैं। अगर हमारे पास में क्या है, यदि दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो अगर दो है तो उनके लिए डाई लगाते हैं, अगर तीन होता है तो उसके लिए ट्राई लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं यानी कि 2 और 4 पे जुड़े हुए हैं, तो यानी कि दो जुड़े हुए हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम डाई लगा देंगे। ये क्या है, CH3 को मैथिल बोलते हैं। तो 2,4 डाई मैथिल, यहाँ पे क्या हो गया, पेंटेन, यानी कि एल्किल ग्रुप है तो पेंट प्लस एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो गया। हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा होता है, यानी कि हमने सीधी चेन का चयन कर लिया, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग हम इस साइड से देंगे। अगर इस साइड से हम नंबरिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस साइड से हमारे जो ग्रुप यानी कि जो साकित यानी कि जो भी प्रतिस्थापी जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा इधर दो जुड़े हुए हैं इधर एक जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस साइड में ज़्यादा जुड़े होते हैं उस साइड से ही हम नंबरिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि 2 पे क्या लगे हुए हैं, यानी कि मैथिल ग्रुप लगे हैं 2,2, और 4 पे लगा हुआ है 2,2,4। तीन के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्राई मैथिल पेंटेन। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा होता है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, सीधा यानी कि चेन किया, यानी कि जो भी हमारी सीधी होगी। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें या इस साइड से नंबरिंग करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस साइड से जो भी हमारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं उनको कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 आ रहा है। इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो इधर से भी 3 आ रहा है। बट फिर हम देखते हैं अगर यानी कि तीन इधर से भी 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी 3 नंबर पर आते हैं, तो फिर हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी कि जो हमारा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आता है उसी को हम उधर उसी साइड से हम नंबरिंग करते हैं। तो ये हमारा एथिन जुड़ा हुआ है, इधर मैथिल जुड़ा हुआ है। एथिन यानी कि ई पहले आता है अंग्रेजी की वर्णमाला में और एम बाद में आता है, तो इस साइड से हम करेंगे 1 2 3, यानी कि एथ आ रहा है, यानी कि मैथ बाद में आता है, तो इस साइड से हमारा नंबरिंग सही होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एथिल 4, ये क्यों किस पर आ रहा है 5, यानी कि डाई, यानी कि दो के लिए क्या लगाते हैं, डाई मैथिल हेप्टेन। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि इसका नामकरण हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं, इसका हम देखते हैं
कि यदि दो प्रतिस्थापियों की स्थितियां तुल्य हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाले अक्षर को लघु अंक दिया जाता है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे दो प्रतिस्थापी थे, है ना, तो दो प्रतिस्थापी हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जिस साइड में अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसी को हम पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको हम बाद में लिखते हैं, यानी कि नंबरिंग हम उसी साइड से करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, यानी कि ई पहले आता है, यानी कि एथिल पहले आएगा, मैथिल बाद में आएगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे देखो एक बार मैं एग्जांपल यहाँ पे और बता देती हूँ, यानी कि नंबरिंग यहाँ पे क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा हुआ है, इधर मैथिल जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग हमने इस साइड से किया है, यानी कि ई पहले आता है, मैथ एम बाद में आता है, तो यहाँ पे अगर हम इस साइड से 1 2 इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते तो क्या होती, रॉन्ग हो जाती, तो इसलिए हमने इस साइड से नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल, इसका नाम हो जाएगा, आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ, 3 एथिल 7 मैथिल ऑक्टेन, इसका क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे सारे रूल समझ में आ गए गाइस। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई भी रूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। फिर हम देखते हैं, ये तो हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में, जो बेंजीन का नॉमेनक्लेचर होता है वो किस तरीके से होता है, तो बेंजीन व्युत्पन्नों की नाम पद्धति, यानी कि ये क्या होती है, जो हमारी इस तरीके से होती है, ये क्या होती है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो प्रतिस्थापी समूह का नाम पूर्व लगन के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्व लिखते हैं, परंतु उनके यौगिकों की रूढ़ नाम भी काफ़ी प्रचलित है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, यानी कि यहाँ पे CH3 ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देती हूँ, जो हमारा पूर्व लगन के रूप में बेंजीन शब्द क्या होता है, पूर्व यानी कि पहले हम लिखते हैं, यानी कि जो हमारा प्रतिस्थापी समूह का नाम होता है, यानी कि वो उसको हम पहले लिखते हैं, फिर बाद में हम क्या लगाते हैं, जो बेंजीन शब्द को हम ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैथिल लगा हुआ है, तो मैथिल यहाँ पे पहले क्या ऐड कर दिया हमने, जो प्रतिस्थापी है उसको हमने यहाँ पे लिखा है मैथिल, फिर बाद में क्या लिखेंगे, बेंजीन। इसको हम क्या, इसका जो रूट नाम होता है वो क्या होता है, टोल्यूइन, इसका क्या होता है, रूट नेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है, हमारा मिथॉक्सी ग्रुप होता है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो हमारा प्रतिस्थापी, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या होता है, पूर्व, यानी कि पहले हम लिखते हैं। तो जो मिथॉक्सी हो गया, इसका पूर्व हम पहले लिखेंगे, फिर बाद में हम क्या ऐड कर देंगे, बेंजीन। तो मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। इसका जो अगर हम रूट नाम की बात करेंगे तो एनिसोल इसका क्या हो जाता है, रूट नाम होता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये क्या होगा, हमारा एमिनो बेंजीन हो जाएगा, कि हमारा जो एमिन ग्रुप है इसका रूट नाम क्या है, एनिलीज। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारे पास में क्या होगा, दो प्रतिस्थापी हमारे जुड़े हुए हैं, द्विप्रतिस्थापी बेंजीन, यानी कि जब हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों में प्रतिस्थापी समूहों की स्थितियां संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है। क्रमांकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिस्थापी समूह वाली स्थितियां को न्यूनतम अंक मिले, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मेरे पास क्या है, यानी कि बेंजीन रहेंगे उस पर क्या जुड़े हुए हैं, दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो यानी कि दोनों को क्या कम से कम नंबरिंग मिले, यानी कि उनको क्या जो अंक मिले वो कम मिले। तो देखो 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि पास पास में आ रहे हैं, है ना। अगर मैं ऐसे करती 1 2 3 4 5 6, तो एक बेंजीन 1 पे होता है, एक ब्रोमीन 1 पे होता है, एक ब्रोमीन 6 पे होता है। तो यानी कि जो हमारी नंबरिंग होती है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो हम इस यहाँ से इधर की साइड में चलेंगे 1 2, तभी तो हमारा सेकंड वाला कम पे आ रहा है, कम नंबरिंग पे आ रहा है। तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 पे आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या है, न्यूनतम अंक मिलने चाहिए, यानी कि 1 2 3। तो 1 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो गया। इसकी हम बात करेंगे तो 1 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो गया। अगर इसकी बात करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डाई, यानी कि 2 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, डाई ब्रोमो बेंजीन। तो आई होप आपको नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्लीज़ आपको इसको लाइटली लेना है, आपको एक बार अच्छे से देखो वीडियो को अच्छे से देखो, इसे समझो, नॉमेनक्लेचर आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।